शो कर रहे हैं। ये सीधी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको हैदराबाद से दिखा रहे हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री ने आज दिन भर वहाँ पर चुनाव प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री ने महबूबाबाद में रैली की, प्रधानमंत्री ने करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनोद जी, हम लगातार ये तो देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, हमने अभी मध्य प्रदेश में देखा, उसके अलावा राजस्थान में देखा, काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो में और यहाँ भी उसी तरह के दृश्य हम देख रहे हैं। तेलंगाना में किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं? जोशी जी, आज आपने देखा जो इस तरह से पीएम का जो सुबह से का जो प्रोग्राम था तिरुमला मंदिर से पूजा करने के बाद और 2-3 रैलियों का जो नाम आपने बताया है करीमनगर से और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सब उनसे दौरा करने के बाद अब पीएम का जो रोड शो हैदराबाद में अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे स्क्रीन पे जी। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझिए कि दक्षिण में बीजेपी के प्रचार प्रसार का जो अंग रहा है, जो भी ये अभी आप देखिए पिछले 2019 के इलेक्शन में देखिए कि ये मोदी ने किस तरह से तेलंगाना के एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके एक एक लोगों से उन्होंने जो संवाद बनाया था। तो बीजेपी का पहली बार तेलंगाना में आप सोच सकते हैं, ये पहली बार आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी बीजेपी को 4 लोकसभा में वहां बीजेपी के चुन के आए थे। और तेलंगाना के पिछले चुनाव का 2018 में भी देखें तो पीएम मोदी ने जम के वहां पे इतना चुनाव प्रचार प्रसार के साथ साथ एक स्टार प्रचारक की भूमिका में अपने कंस्टिट्यूंसी के अपने उम्मीदवार को जिताने में कितना कामयाब हुए ये बात तो कहना है कि 4 सीटें उनको सिर्फ मिली। लेकिन इस बार को जो चुनाव है, ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप दो बार के जो बीआरएस का जो आप देखिए पार्टी का तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो अब बीआरएस हो गया है, उसके साथ में कांग्रेस का ये त्रिकोणीय मुकाबला है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार यहाँ बननी है। तो जाहिर सी बात है, आप प्राइम मिनिस्टर के इस रोड शो में और प्राइम मिनिस्टर के डिफरेंट मोदी के जो अभी 2-3 दिनों से लगातार आप रैलियों का जो आप धुआंधार देख रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि पीएम ने लगभग हर कंस्टिट्यूंसी को, हर इलाके को एक तरह से अपना जो उनका रोड मैप है डेवलपमेंट का, राष्ट्रीयता का, उन्होंने जो बताया कितना इंपॉर्टेंट चीज अभी एक में बता रहे थे, एक रैली में बता रहे थे कि जब पत्रकार पूछते हैं किसी को कि तुम वोट किसको दिया, अगर वो कहता है कि राष्ट्र के सवाल पे वोट दिया है तो डेफिनेटली बीजेपी को पड़ा है। तो ये कहते हैं, साथ में जो ये बताने की कोशिश करते हैं पीएम और लोगों के साथ में संबोधन में वो जोड़ते हैं कि आपके पास सामने में देश प्रथम होना चाहिए। लेकिन तेलंगाना में जो उन्होंने सीधे सीधे परिवारवाद पे हमला किया है, केसीआर के साथ में अब उनके बेटे की बात, उनकी पुश्तैनी जो एक तरह से जागीर बनती जा रही है, तो ये चीजें तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये जो भीड़ का हुजूम आप देख रहे हैं हैदराबाद की सड़कों में, तो आप कह सकते हैं कि ये लोगों को देखने की ललक जो प्राइम मिनिस्टर का, चाहे वो राजस्थान के बीकानेर और जयपुर के रोड शो आप देखे होंगे, इससे पहले मध्य प्रदेश के रोड शो में आपने देखे होंगे, ये एक खूबी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब कोई आप जननायक की भूमिका में देखते हैं और जननायक की तरफ उनको दिखते हैं, तो जनता के साथ उनका क्या जुड़ाव है, ये आप रोड शो देखिए कितने छतों पे जहां जहां से प्राइम मिनिस्टर का ये काफिला रोड शो का गुजरता है, अगल बगल का जितने बाल बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सबकी एक ललक होती है कि प्राइम मिनिस्टर को देखें, अपने सामने में देखें। और इस तरह से जो देखिए आपके सामने में ये दृश्य है, ये दृश्य जो है वो आप हिंदुस्तान में एक आज की तारीख में आप कल्पना कीजिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व में एक राष्ट्रीय नेता को के रूप में किसी के पार्टी के सामने में ऐसा कोई नेतृत्व सामने में है। इसलिए जो पीएम मोदी का रोड शो होता है वो एक रिफ्लेक्शन होता है उनकी एक लोकप्रियता का। जब बीजेपी ने दावा किया था, याद है आपने की थी गुजरात में, जो 50 किलोमीटर का वो ऐतिहासिक रोड शो था, याद होगा आपको जोशी जी, चंद्रशेखर, कि वो 50 किलोमीटर का रोड शो 4 घंटे के रोड शो में चारों बगल आपने देखा कि लोग किस तरह से हुजूम के साथ में 50 किलोमीटर तक में लाइन लगाए हुए खड़े थे। पीएम का रोड काफिला वो जब तक चला, यही सिलसिला आप यहाँ हैदराबाद में भी देख रहे हैं
लोगों का जो ये भीड़ है, ये जो भीड़ है, ये उत्सुकता है, लोगों में जो एक ललक है प्राइम मिनिस्टर को देखने का, सर को, ये कम से कम अभी एक नेशनल लीडर के रूप में आप कह सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की सबसे बड़ी पूंजी है। और इसी पूंजी को लेकर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फेस बनते हैं, चाहे वो राजस्थान में फेस बने हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में फेस बने हो, और आज तेलंगाना में भी वहां अगर बीजेपी का अगर कोई फेस है, चेहरा है, तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी यही इस भीड़ की यही कामयाबी है, इसी रोड शो में जो लोगों की ललक है, इसी लोगों की जो उत्सुकता है, यही प्राइम मिनिस्टर को हर जगह एक फेस बनाता है, एक चेहरा बनाता है बीजेपी का। बिल्कुल विनोद जी, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और लोगों में उनके बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं इस वक्त हैदराबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त रोड शो चल रहा है। और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, और मतदान से ठीक पहले वहां पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, जिसमें भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और लोगों में भी काफ़ी उत्साह यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन दृश्यों में आप साफ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने आज दिन भर कुछ चुनावी रैलियों को भी तेलंगाना में संबोधित किया है, जिसमें करीमनगर और महबूब नगर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया, महबूबाबाद में। और उसके बाद प्रधानमंत्री करीमनगर भी पहुंचे, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को याद कर कांग्रेस पर कटाक्ष भी किए। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। विनोद जी, जब अलग तेलंगाना नहीं बना था तो वहाँ पर लोगों ने कांग्रेस का राज भी देखा है, और तेलंगाना बनने के बाद टीआरएस, जो अब बीआरएस बन चुका है, उसका राज भी वहाँ पर देखा है। बीजेपी के लिए कितना मजबूत ग्राउंड आप वहां पर देखते हैं, और कितना बड़ा सुअवसर है बीजेपी के लिए? बढ़िया सवाल ये चंद्रशेखर। आज आप देखिए कि कल जो है ये प्रचार प्रसार थम जाएगा, 30 तारीख को थम जाएगा। 30 तारीख को मतदान होना है, और कल शायद भी ये बीजेपी की ये चुनाव प्रचार का जो ये जोर शोर से सारी पार्टियों का जो चल रहा है तेलंगाना में, वो लगभग शाम तक खत्म हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर का आज का रोड शो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी समझने की जरूरत है। कि आप ये देखिए, अभी तक का जो वहां पे जितने भी आप इलेक्शन सर्वे देखे, जहां पे चुनाव प्रचार का आप तेवर देखे, तो लग रहा था कि जितना अभी केसीआर ने दम लगाया है सत्ता में हैट्रिक बनाने के लिए, कांग्रेस ने भी दम, पूरे दमखम के साथ में 15 साल के बाद सत्ता में वापसी के लिए भी उसी तरह से दम लगाई हुई है। लेकिन आप जब लगातार देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है, और बीजेपी के जिस तरह से वहां पे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, बीजेपी की टीम ने वहां लगातार लोगों से जनसंपर्क बनाया है, और प्राइम मिनिस्टर के लगातार जो दौरे हैं, और उसके बाद जो जन अभियान के साथ में जो
जो रैलियां हैं उसने बीजेपी को लगभग एक वहां पे रेस में ला दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के वहां पे सत्ता मिलती है जिस तरह कॉन्फिडेंस से पीएम कह रहे थे, लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूं कि जिस तरह का कर्नाटक तमिलनाडु से दक्षिण के राज्यों में आप देखें तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य जरूर बनने वाला है जहां बीजेपी एक स्थिति में तो जरूर होगी जो कांग्रेस और चाहे बीआरएस दोनों पार्टियों के सामने में बीजेपी एक बड़ी मुकाबले के साथ साथ एक विकल्प के सामने में होगी। तो ये रोड शो में जो भीड़ है, ये जन समर्थन और जन सैलाब जो आप देख रहे हैं लोगों का, ये जरूर बताता है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां आप देखें कि लगातार बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे आप योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जेपी नड्डा हो, या जितने और सीनियर लीडर हैं वहां, और उनका जो आप चुनाव की रैलियां देखें, कल आपने योगी जी का जो रोड शो देखा था, इतनी भीड़ और इतना क्राउड, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने तेलंगाना में धीरे धीरे अपनी पैठ बनाई है, और वो पैठ का सबसे बड़ा मकसद जो उनका है वो सीधे कांग्रेस के परिवारवाद पे हमला करते हैं, तेलंगाना के केसीआर के परिवारवाद पे हमला करते हैं, और बीजेपी को एक राष्ट्रवाद के रूप में, एक राष्ट्र प्रथम के रूप में जो अपना एजेंडा सामने में रखते हैं। तो लगता है ऐसा कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रवाद की जो छवि है और नेशनल लेवल पर पीएम का जो अपना फ्लैगशिप स्कीम है, जितना उन्होंने लोगों में पहुंचाया है, दूर दराज इलाकों में एक एक लोगों के बीच में उनका वो रिपोर्ट कार्ड है जिसको अपने रखने जा रहे हैं, हर सभाओं में रखते हैं। अब ये भी कम से कम हमारे सामने में इस दौर का ये सबसे अजीब की चीज आपको देख रहा होगा